तो दिन दुगनी और रात चौगनी, तरक्की और सेहत। और उसके बाद जो लोग काफ़ी देर से साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में जो तब्दीलियाँ आई हैं, अभी आपने जो सुना है कि कैसे हम लोग मिशन मतलब तहे दिल से, लोग दिल से इस नेटवर्क के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ जुड़े, दिल से। और 1.5-2 साल हो गए नेक्टर को लॉन्च किए हुए। सबसे पहले नेक्टर को लोगों ने अपने घर के बच्चों को, ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ इसका इस्तेमाल करने वाला आदमी दिल से, और अब उसको इस प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट दिखता ही नहीं। अब देखिए मिशन से हम कैसे जुड़े इसके साथ। अभी गुप्ता जी ने बताया कि मैंने इस प्रोडक्ट को रिसर्च किया, मैंने लाया। मैं इसकी रिसर्च का क्लेम नहीं करते, क्योंकि ये इतना दिव्य प्रोडक्ट भगवान की एक कह लो कि एक वरदान भगवान का जो इंसानियत को मिला हुआ था, वो छुपा हुआ है। सिर्फ उसकी पहचान करना मेरे हिस्से में आया। यस सर। ये 10,000 साल से हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन हमें मौजूद है, मिला हुआ है, हमें बताया गया है इसके बारे में हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने, लेकिन किसी वजह से उस ज्ञान को पढ़ाया नहीं जा रहा, किसी वजह से उस ज्ञान को छुपाया जा रहा। अब देखिए हम सब जानते हैं कि हमारा देश काफी देर गुलाम रहा। पहले मुगलों का गुलामी झेला हमने, फिर अंग्रेजों का गुलामी झेला हमने। उस दौरान हमारे देश की जो वैचारिक बौद्धिक संपदा थी, जो हमारे अपने ग्रंथ थे, वो सब तहस नहस हो गए। अच्छा, जिम्मेदारी बनती थी आजाद होने के बाद देश के जो नए हमारे पैरोकार आए थे, वो उन छुपी हुई चीजों को दोबारा लागू करें, पर उन्होंने अपना ये वाला काम निभाया नहीं। और हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये जानकारी असूलन हमारी स्कूल की एजुकेशन का हिस्सा होनी चाहिए, हमारे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल या डॉक्टर्स की एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, हाँ, लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं है। जब ये हमारी एजुकेशन का हिस्सा ही नहीं कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। देखो, बीमारियों से बचना और बीमारियों से मुक्त होने की जानकारी को छुपाया। कौन सी जानकारी हमारे ऊपर थोपी गई? बीमार हो जाओ, उसके बाद बीमारी का मैनेजमेंट कैसे करना है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े दवाइयों की कंपनियां रोग की मैनेजमेंट करने में लगे। अब अपने नजर मारो, यहाँ पे लुधियाना में डीएमसी है, सीएमसी है, ठीक है, पास में चंडीगढ़ में पीजीआई है। क्या वहां पर रोग से बचने के लिए या रोग से मुक्त होने के लिए जाता है? हम अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास रोग से बचने के लिए या रोग से मुक्त होने के लिए जाते हैं? क्या हमें रोग से बचना और रोग से मुक्त होना क्या हमारा अधिकार नहीं है? है ना? तो क्यों नहीं हमें रोग से बचने की और रोग से मुक्त होने की विधि के बारे में ज्ञान दिया जाता? कोई भी डीएमसी, सीएमसी, पीजीआई या डॉक्टर के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के पास या केमिस्ट के पास ये अगर कह के जाए कि मुझे डायबिटीज ना हो, कुछ दे दो, तो क्या कहें? पहले मुझे डायबिटीज करके आप, उसके बाद डायबिटीज को मैनेज कैसे करना बोलते हैं। कोई जाए अगर मेरे घर में कैंसर रहा है, मुझे डर है कैंसर ना हो जाए, कैंसर ना हो उसके लिए कुछ दे दो मुझे, डॉक्टर साहब क्या बोलेगा? कि जो कैंसर की दवाइयाँ हैं वो कैंसर ना हो उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया सकता। मामूली बुखार ना हो उसके लिए बुखार को रोकने वाली पैरासिटामोल गोली नहीं ले सकते। आप समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? यस। वो जो ज्ञान जो हमें रोग मुक्त रख सकता था, वो ज्ञान जो हमें रोग से बचा सकता है, वो ज्ञान हम सबसे छुपा लिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा, मैं भी हम लोग भी वहीं से पढ़े जहाँ से आप सब लोग पढ़े। आज से 15 साल पहले मेरे घर में ऐसी बीमारी आ गई, जिस बीमारी के बारे में एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी सब क्या करें, सबका ये कहना था कि ये रोग ठीक नहीं। रोग क्या था? इम्यून सिस्टम बिगड़। मेरे रिश्ते जहाँ बैठे हैं इनको रोग ये हुआ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज वो बीमारी होती है जिसमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम शरीर का दुश्मन
इम्यून सिस्टम के बारे में ना कोई पढ़ा किसी ने, ना उसको पढ़ाया जा रहा, ना डॉक्टर्स जानते हैं इम्यून सिस्टम को कैसे शुद्ध करना है, इसको कैसे सिद्ध करना है, कैसे इसको जागृत करना है। क्योंकि उसी इम्यून सिस्टम को अगर हम मेंटेन करते हैं, उसको शुद्ध रखते हैं, उसको सिद्ध रखते हैं, उसको जागृत करके रखते हैं, इम्यून सिस्टम की सेनाओं को जो चाहिए वो उनको देकर रखते हैं, तो इम्यून सिस्टम इस काबिल है कि वो हमें रोग से मुक्त कर सके। इम्यून सिस्टम इस काबिल है कि वो हमें रोग से बचा सके। ये जानकारी मुझे तब पता चली जब मेरे अपने घर में लोग हैं, वो भी इम्यून सिस्टम का रोग। अब दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है? हमारा अपना इम्यून सिस्टम। हम लोग, आप यहाँ पे जो बैठे हो सब लोग आज इतनी ताकतवर हो जाओगे, इतने पावरफुल हो जाओगे, आपको अपने इम्यून सिस्टम के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उसको कैसे सपोर्ट करके हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर अपने साथ कर लेना है, वो जानकारी। और जब दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर आपके साथ काम करेगा मिलकर, तो क्या हम बीमार होंगे? अगर हो चुके हैं तो बीमारी से बाहर आ जाएंगे डैमेज से पहले। और अगर डैमेज किए बैठे हैं, कोई परमानेंट कोई डैमेज किए बैठे हैं, तो अगला डैमेज ना हो उसका इंतजाम हो जाए। ये बात, तीन बातें बोली मैंने। पहली बात, अगर सेहतमंद है, कोई बीमारी नहीं है, तो हम अपने इम्यून सिस्टम की सेनाओं को जागृत करके, शुद्ध करके, सिद्ध करके, एक्टिवेट करके, उनको ताकतवर बना के हमेशा के लिए निरोगी रह सके, वो इंतजाम हो जाएगा। ये जानकारी जो आज मिलने जा रही है। दूसरा, अगर बीमारियों में गिर चुके हैं लेकिन डैमेज नहीं हुआ, लक्षण आ रहे हैं बीमारियों के, तो हम अपने इम्यून सिस्टम को जागृत करके, शुद्ध करके, सिद्ध करके, एक्टिवेट करके उन बीमारियों से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे और जो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा और दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी छुटकारा मिल जाएगा। बाकी का जीवन हम तंदुरुस्ती से बिता सकेंगे, वो अवस्था भी मिल सकती है। और तीसरी, अगर डैमेज किए बैठे हैं, शुगर हो चुकी है, कैंसर हो गया है, ठीक है, ट्यूमर बन चुका है बॉडी में, कहीं रसौलियाँ बन गई हैं, जॉइंट डैमेज किए बैठे हैं, बैक में मसल डैमेज किए बैठे हैं, ठीक है, एसिडिटी ने आंतड़ियों को डैमेज कर रखा है, ब्रेन में कोई ट्यूमर बन चुका है या कोई डैमेज हो चुका है, तो इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करके फर्दर कोई डैमेज ना हो, वो इंतजाम कर सकेंगे। और साथ के साथ इम्यून सिस्टम की शक्ति जो कुछ भी बॉडी में रिपेयर कर सकती है, बैलेंस कर सकती है, ठीक है, जो रिपेयरेबल है। बहुत सारे डैमेज ऐसे हैं जो रिपेयर नहीं होते, ठीक है, उनको छोड़कर बाकी सारे डैमेजेस जो रिपेयर हो सकते हैं, वो इम्यून सिस्टम की सहायता से रिपेयर करके हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो अब थोड़ा सा उस जानकारी में बात करें जो जिसके बारे में आज हम बात करने आए हैं, इम्यून सिस्टम जो हमारा अपना डॉक्टर है, उसके बारे में कोरोना में आके हम सब लोगों को जागृत। कोरोना के जब कोरोना आया, हम सब ने देखा कि सारी मेडिकल साइंस अब बड़े बड़े ताले लगा के अपने अपने घर में बैठे। पता नहीं कोरोना ने क्या करा। उस वक्त 100 में से 97% लोगों की जान किसने बचाई? हमारे अंदर बैठे हुए हमारे अपने डॉक्टर, हमारे इम्यून सिस्टम ने बचाया। ये समझ में आ गया सबको भी? नहीं आ गया? उसकी ताकत समझ में आ गई। अब इतना इंपॉर्टेंट हमारा इम्यून सिस्टम है, उसकी पढ़ाई, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और डॉक्टर की एजुकेशन का हिस्सा क्यों नहीं है? सवाल, बहुत बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब यहां मिलता है कि जो फार्मा लॉबी है या जो दवाइयों की कंपनियां हैं या ड्रग लॉबी है, उन्होंने मानवता का शोषण करने वाली जो साइंस है, जो साइंस एक बार रोगी को हमेशा के लिए रोगी घोषित कर देती है, एक बार रोग हमेशा के लिए रोगी, ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर होती है। उदाहरण के तौर पर अगर ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्लड प्रेशर खुद बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर पल में ही किसी बीमारी का पहला लक्षण ब्लड प्रेशर हो सकता है।
आइडियली ट्रीटमेंट क्या चाहिए? ट्रीटमेंट वो चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा, उसकी वजह क्या है, ठीक है, और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहीं नुकसान ना करे, उसकी दवाई लेना चाहिए। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, नाड़ियां ढीली करने वाली दवाई दे देते हैं, अमलॉडी पे। नाड़ियां ढीली हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, लेकिन वजह पे काम किया। अगर साथ में वजह पे काम किया जाए तो नाड़ियां ढीली करने की जरूरत तब तक है जब तक वो वजह खत्म ना हो जाए। वो वजह का जो पोर्शन है, वजह जानते नहीं है, उस पर काम नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं, नाड़ियां ढीली करने वाली दवाई दे देते हैं। जब नाड़ियां ढीली करने वाली दवाई दे दी, 6 महीने साल बाद फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वजह बॉडी नहीं है। जो बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा था, वो बीमारी बड़ी हो गई। अब नाड़ियां ढीली करने वाली गोली तो हटी नहीं, उसके साथ एटिनोलोल, ब्लड हार्ट की पंपिंग स्लो करने वाला गोली साथ में जोड़ देते हैं। फिर ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है। वजह वहीं की वहीं, वजह और बड़ी हो गई। जब वजह और बड़ी हो गई, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर तीसरी गोली पेशाब की गोली लगा देते हैं। मैं बात कर रहे हैं व्यवस्था हमारे ऊपर कैसी चल रही। जब पेशाब की गोली लगा दी, ठीक है, फिर ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन वजह वहीं की वहीं, वजह और बड़ी हो गई। अब तो जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा था, उसके साथ साथ जो 3 ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ रही हैं, पहली गोली नाड़ियां ढीली करने वाली, दूसरी गोली हार्ट की पंपिंग स्लो करने वाली, तीसरी गोली पेशाब की, अब उनके साइड इफेक्ट भी बढ़ गए साथ। तो इतने सारे सिम्टम बढ़ गए। अब बीमारी और बड़ी हो गई, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब किडनी का हार्मोन ब्लॉक करो, जो मैसेज देता था, चौथी गोली ऐड कर दी, थोड़ी देर रिलीफ मिल गया, थोड़ी देर रिलीफ मिल गया, ठीक है, पर वजह अंदर की अंदर जो गोलियां खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट झेल रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। फिर बीपी बढ़ना शुरू हो जाता। थोड़ी देर बाद जब बढ़ता है, 4 गोलियां रखी, अब 5वीं गोली जो ब्रेन में मैसेज रिसीव करता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला, उसको ब्लॉक कर दो, वो भी कर दिया। 5 गोलियां रख गई, फिर बीपी बढ़ रहा है। बीपी की 5 गोलियों के साइड इफेक्ट नहीं झेल रहे हैं, उसकी भी दवाइयां साथ में चल रही है, बीमारी बड़ी हो गई। जिस वजह से शुरू में ब्लड प्रेशर बढ़ा था, वो बीमारी भी अब सामने आ गई। किसी की हार्ट में, किसी की ब्रेन में, किसी के फेफड़े में, किसी के गुर्दे में, किडनियों में, किसी की आंतड़ियों में, किसी के घुटनों में, किसी के मसल्स में, किसी के बैक पेन में, किसी के कहीं, किसी के कहीं, वो बीमारी भी अब सामने आ गई बड़ी। वो कहते जी अब 5 की 5 गोलियां आप तो दे चुके हैं, फिर भी बीपी बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, आपकी बॉडी दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर। ऐसा ही हो रहा है ब्लड प्रेशर के मरीज के साथ, यही हो रहा है ना। ऐसा क्यों? ये व्यवस्था क्यों बनाई गई? क्यों नहीं पहली जब गोली लगी थी, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा था, अमलोडिपिन लग गई, ये लो देनी चाहिए, क्योंकि बढ़ी हुई ब्लड प्रेशर कहीं भी बॉडी में डैमेज कर सकता है। पर साथ के साथ जिसको वजह पता है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम वो जानता है, उसी ने ब्लड प्रेशर बढ़ाया था, उसको सपोर्ट करो ताकि वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह पे काम करके वजह क्लियर कर दे और बीपी की गोली जरूरत खत्म। हम आज आपके साथ उसी व्यवस्था की बात करने आए। पहले किसी की 1 गोली लगी हुई, किसी की 2 लगी हुई, किसी की 3 लगी हुई, किसी की जिस भी अवस्था में आदमी हमारे पास आता है, हमसे बात करता है, हम उसी अवस्था में उसकी गोलियां बंद नहीं करवाते, उसको कहते हैं जो गोली तू खा रहा है खाते रहने। साथ के साथ आपके अपने अंदर के डॉक्टर को जागृत करो, वो जानता है ब्लड प्रेशर की वजह कहां पर है, उस बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है। उसको जब हम सपोर्ट करते हैं नेक्टर और फ्रूटा से, तो हमारा इम्यून सिस्टम शुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है। वो वजह को वहां से क्लियर करके बॉडी से जब निकाल देते, एकदम से नहीं, जितनी पुरानी वजह होगी उतना समय ज्यादा लगेगा। जब पहली गोली लगी थी उसी वक्त अगर हम नेक्टर फ्रूटा साथ में जोड़ देते हैं तो 2, 4, 6 महीने में दवाई छूट जाए। लेकिन अगर 10-10 साल से खा रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा बॉडी को अपने आप को क्लीन करने का, अपने आप को बैलेंस करने का, अपने आप को रिपेयर करने का। क्योंकि जब हम नेक्टर देंगे, फ्रूटा देंगे, हमारा शरीर की सेल्फ हीलिंग पावर एक्टिवेट हो जाएगी, बॉडी खुद को क्लीन कर लेगी, बॉडी खुद को एक्टिवेट करके बैलेंस करना शुरू कर देगी। ब्लड प्रेशर की वजह जब शरीर से निकलना शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे गोलियां छूटनी शुरू हो जाएगी।
खा रहे थे गोलियों को, जो एबोलोटिपिन नाड़ियां ढीली करने वाली गोली है, उसके बहुत गंभीर साइड इफेक्ट है। वो हमारे सारे मसल्स की खींचने की शक्ति खत्म कर देती है। हमारे मसल्स जब हड्डियों को खींच के अपनी जगह पे रखते हैं तो हड्डियों में दर्द नहीं होते, लेकिन जब जो लंबे समय से नाड़ियां ढीली करने वाली अगर हम खाते हैं तो हमारे मसल्स की हड्डियों को अपनी जगह खींच के रखने की शक्ति जो है वो ढीली कर देती है। इसकी वजह से सोजिश भी आती है, दर्द भी शुरू हो जाती है, और हर अंग का काम करने का जो कैपेसिटी है वो 50% है। ये साइड इफेक्ट है। तो हम ये समझ के चले कि अंग्रेजी दवाइयों को लाइफ टाइम नहीं खाना है। अगर लाइफ टाइम उनको खाने की जरूरत महसूस हो रही है तो समझिए आपका आने वाला समय बहुत गंभीर मुश्किलों से गुजरेगा। आज हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था में जाएंगे जो हमें इस एक बार रोग हमेशा के रोगी व्यवस्था से बाहर निकाल के रोग की वजह पहचान कर उसकी वजह को शरीर से खत्म करके हमें स्वस्थ रखने के काबिल है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब ये सब कैसे होगा? जो चीज पढ़ाई का हिस्सा ही नहीं है, इम्यूनिटी। कोरोना ने आके इम्यूनिटी का इतना शोर मचा दिया कि हर आदमी इम्यून सिस्टम बोला, पढ़ा किसी ने भी, जानता कोई भी नहीं। इम्यून सिस्टम होता क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके काम कैसे करते हैं, जानता कोई नहीं। आप में बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पे झरना एक इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है, जहाँ पे साइकिल बनते हैं, स्कूटर बनते हैं, मोटरसाइकिल बनते हैं, गाड़ियाँ बनती हैं। आपको पता है हर मशीन का कोई ना कोई सिद्धांत होता है। साइकिल का सिद्धांत है, चेन है, पैडल है, ठीक है। ऐसे मोटरसाइकिल का सिद्धांत है, स्कूटर का सिद्धांत है, कार का सिद्धांत है, बस का, ट्रक का, जहाज का, रॉकेट साइंस का भी सिद्धांत तो होता है। हर मशीन का कोई ना कोई सिद्धांत होता है। ये भी एक मशीन है, हमारा शरीर मशीन है, खुद को क्लीन कर लेता है, खुद को बैलेंस कर लेता है, खुद को रिपेयर कर लेता है, खुद की एनर्जी भी बना लेता है फूड से। इसका भी तो काम करने का कोई सिद्धांत तो होगा कि बिना सिद्धांत के होना चाहिए ना। आप देखिए बीमारी का नामकरण करने के लिए, बीमारी का नाम रखने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हुई हैं मॉडर्न साइंस। इस शरीर को पूरी तरह उधेड़ दिए उन्होंने, सर्जरी करके सब बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, रोग का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, मरता हुआ आदमी भी बचा लेते हैं। पर क्या वजह है कि वो इस शरीर की संभाल करने वाला जो इम्यून सिस्टम है उसकी जानकारी ना तो रखते हैं ना देते हैं। क्या नियत नहीं, नियत है हमें एक बार रोगी हमेशा के लिए रोगी बनाए, हम उस व्यवस्था से बाहर निकले। सो वो जो इम्यून सिस्टम जिसकी जानकारी लोगों में है नहीं, उसके प्रोडक्ट की शोर बहुत मच रहा है। तुलसी खाओ, गिलोय खाओ, अश्वगंधा खाओ, आंवला खाओ, दूध खाओ, एलोवेरा खाओ, आप सुनते हो ना? ओमेगा 3 खाओ, ओमेगा 6 खाओ, ओमेगा 9 खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसा करो, वे करो, वैसा करो, सुन रहे हैं ना सब? तो सारी चीजें इम्यूनिटी पे काम करती हैं। और मैं भी वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि नेक्टर लो भाई, फ्रूटा लो, ये इम्यूनिटी पे काम करें। तो क्या फर्क है दोनों? फर्क कैसे समझेंगे हम? अपने तो इम्यून सिस्टम की जानकारी ही नहीं है। तो इम्यून सिस्टम पे काम करने वाले प्रोडक्ट के बीच में फर्क क्या है, एक प्रोडक्ट दूसरे से कितना बेहतर है, हमें कैसे पता? जब हमें पता ही नहीं, जब जानकारी नहीं है तो जैसा बताया जाता है वैसा ही हम आगे बताते हैं। जैसे कंपनी हमें बताती है हम आगे बता देते हैं। ऐसे चल रहा है। मतलब आई ना आज आप यहाँ पर इम्यून सिस्टम के बारे में इतने ताकतवर होकर निकलोगे कि आप हर प्रोडक्ट को पहचान पाओगे। आप हर प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट से क्या कंपैरिजन है, कौन सा प्रोडक्ट कितना बेहतर है, ये आज आप समझ। तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपसे, आपको इम्यून सिस्टम का सिद्धांत बताऊं। मैं अपना डॉक्टर है भाई। एक यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जब हम मार्केट में हमारे ट्रू लॉसी के लीडर जब मार्केट में जाते हैं, लोगों को बीमारी के बारे में बात करते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, तो सामने वाला पूछता आप डॉक्टर? मैं एक जगह मीटिंग करने गया, ठीक है, वहाँ गांव के सरपंच मीटिंग करवा रहे थे, तो सरपंच के जो विरोधी दल वो भी आ गए बीच में। वो कहते जी आप कौन से डॉक्टर?
आप ऐसे कैसे मीटिंग करके तो लोगों को बता सकते आपका डिग्री कौन सी है? तो मैंने सबको बिठा दिया, पहले तो लड़ने लगे, मैंने लड़ाई छोड़ो, आप बैठो सामने बैठे, मैंने कहा बात। उनको मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है, कौन सा डॉक्टर सबसे बेहतरीन? हमारा अंदर का अपना इम्यून सिस्टम जो बॉडी को हील करता है, बैलेंस करता है, क्लीन करता है और बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, बचाता है। और यह शरीर बनाया भी उसी इम्यून सिस्टम ने। माँ के पेट में मेरा ये शरीर मेरी माँ के इम्यून सिस्टम का ही तो बनाया हुआ है। उसको पता है कौन सा स्पेयर पार्ट कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम इसकी संभाल करना जानता है। सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है? इम्यून सिस्टम है। वो मान के सामने कहते हाँ, तो मैंने उनको बोला मेरे पास उस डॉक्टर की जानकारी है और मैं स्वतंत्र भारत में उस इम्यून सिस्टम की जानकारी सबको देने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये भारतीय संविधान ये हक देता है कि मैं इम्यून सिस्टम की जानकारी शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास डिग्री ना भी हो और मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर की जानकारी तो है ना, तो उसका जानकार हूँ। मैंने उसको अपने शरीर पे पहचाना है, खुद के डॉक्टर को पहचाना है। मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट मिल गए जो मेरे शरीर के खुद के डॉक्टर को सपोर्ट करके पूरा अपनी कार्यक्षमता बढ़ाकर शरीर की संभाल करने के काम करते। तो वो सामने वाले जो बैठे थे वो भी इंटेलिजेंट थे। वो कहते ऐसा हो सकता है कि मैं क्या आप आए हो, हम यहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं, आप भी बैठिए, आप भी सुनिए, उसी इम्यून सिस्टम की बातें सुनिए, उसका सिद्धांत तो सुनिए, आपकी भाषा में बात करेंगे। बिल्कुल ये हक तो मिलता है कि मैं आपको वो जानकारी दे सकूं, क्योंकि वो मैंने जानकारी खुद भुगती है अपने शरीर पर, अपने परिवार में मैं उस जानकारी का इस्तेमाल करके मैंने अपने परिवार को खुशहाल किया। मेरे परिवार में कोई बीमार नहीं, ना मेरे बुजुर्ग, ना मेरे बच्चे और ना मैं खुद, ना मेरे भाई बहन, ना मेरे बंधु है। ये मैं दावा कर सकता है। कोई भी मेरी रिपोर्ट चेक कर सकता है, मेरी हेल्थ चेक कर सकता है, कोई भी मेरी वाइफ की हेल्थ चेक कर सकता है, मेरे बेटे की हेल्थ चेक कर सकता है, कोई भी किसी तरह की रिपोर्ट करवा लीजिए आपने। हमने उसको खुद को भोगता है, अपने जीवन में उतारा। वही जानकारी अपनी हड बीती, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं हड बीती, आप भी सेल्फ एक्सपीरियंस, उसी की जानकारी आप लोगों को देने आए। अब क्या आप देने के लिए तैयार हो? यस। उनको भी वही वहां पर जो मीटिंग में मैंने उनको भी पूछा, जो विरोधी हमसे लड़ रहे हैं, जो हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो कहते हम ही लेना चाहते हैं, हम ही अपने परिवार को खुशहाल करना चाहते हैं, बताइए क्या। मैंने उनको बिठा दिया, पूरी बात हुई मीटिंग पे, इम्यून सिस्टम की जानकारी हुई। वो 4 जने थे, ठीक है, तो फिर एक पुलिस वाला था। वो चारों के चारों नेक्टर तुमना की जोड़ियां, कहीं तो 2-2 ले गई। उनसे हमें हमारे साथ झगड़ने आया था, वो भी हमारी जानकारी लेकर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है और वो भी हो सकता है उन्होंने आईडी ज्वाइन किया हो उसको। क्या बात है। वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। उसी जानकारी के आधार पर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट दुनिया के। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं कर रहा, ना आज से पहले ना आज के बाद। ये बात किसी को नहीं जो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कहने की बात है। समझकर जीवन में धारण करके उस सच को फायदा उठाकर लोगों को देना है। और ऐसा करते हुए जो हम पैसा कमाएंगे वो पैसा हमें सुन। मैं यहाँ पे दावे के साथ कहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से, इस प्रोडक्ट से मैं जो भी पैसा कमाता हूँ वो मुझे सुख देगा। अभी मैं बेटे की शादी करके रहा हूँ, इंद्र बहादुर गुप्ता जी वहां पे आए।